जब भी किसी मुल्क पर हमला होता है तो हमें टीवी स्क्रीन पर आग और धुएं के मनाजिर देखने को मिलते हैं, लेकिन न्यूज़ में हमें एक और चीज़ सुनने को मिलती है। फलां मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम तो दुनिया का बाप है। चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, रशिया का S-400 या इसराइल का मशहूर ज़माना आयरन डोम। इन सिस्टम्स की मार्केटिंग ऐसे की जाती है जैसे ये कोई फेयर एंड लवली का ऐड है। लगाओ और दाग यानी मिसाइल साफ। हमें लगता है कि इन्होंने कोई साइंस फिक्शन मूवी की तरह एक इनविजिबल छत डाल दी है कि अब थानोस का आना नामुमकिन हो गया है। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो पता चलता है छत में तो बहुत सारे छेद हैं। बिलियन ऑफ डॉलर के इन अनडिफीटेबल सिस्टम के होते हुए भी एक छोटा सा ड्रोन या मिसाइल इनकी इज्जत का फालूदा करके चला जाता है। तो आखिर चक्कर क्या है दोस्तों? क्या ये सिस्टम सिर्फ पेपर पे शेयर हैं या इनको डिफीट करने के लिए कोई सस्ता सा जुगाड़ ढूंढ लिया गया है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लूप होल्स को डिकोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम 100% काम क्यों नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली और कॉमन वजह है स्वॉन स्ट्रैटेजी यानी सिचुएशन अटैक। इसको सिंपल ज़बान में समझें तो ये एक शादी के बफेट जैसा है। फर्ज करें खाना खुल गया है और बिरयानी के देग पे सिर्फ 2 वेटर खड़े हैं। अगर 10 मेहमान आएंगे तो वेटर इनको इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही साथ 200 मेहमान देग पर टूट पड़े तो वेटर्स की क्या हालत होगी? वो बेचारे किस किस को रोकेंगे? आखिर कोई ना कोई बोटी लेकर ही निकल जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम का भी यही हाल होता है दोस्तों। उसकी एक इंगेजमेंट कैपेसिटी होती है। अगर सिस्टम में 32 मिसाइल हैं तो दुश्मन बड़ी चालाकी से 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से 150 सस्ते रॉकेट्स और सुसाइड ड्रोन्स एक साथ छोड़ देता है। सिस्टम बेचारा अपने 32 मिसाइल चलाकर रिलोड होने लगता है और इसी बीच बाकी के 100 रॉकेट्स या ड्रोन अपना काम कर जाते हैं। ये सिंपल मैथ है भाई साहब, जिंदगी के आगे तो बड़े बड़े ही ढेर हो जाते हैं। दूसरी मेन वजह है स्पीड और रास्ता चेंज करने की सलाहियत। पहले के मिसाइल शरीफ बच्चों की तरह एक फिक्स रास्ते पर चलते थे, उनको ट्रैक करना बहुत ही ईजी होता था। लेकिन आजकल हाइपरसोनिक मिसाइल का ज़माना आ गया है दोस्तों, और इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी स्पीड आवाज़ से 5, 10 या 15 गुना ज़्यादा होती है, यानी मार्क 5, 10 और 15। इनकी रफ्तार और स्पीड बदलने की आदत को आप ऐसे समझें दोस्तों कि जैसे किसी दोस्त ने आपसे उधार मांगी हो और वो आपको देखते ही गलियां बदलना शुरू कर देता है। रडार इनको देख तो लेता है, लेकिन जब तक सिस्टम कैलकुलेट करता है कि ये कहाँ हिट करेगा, इसको मारूं या नहीं मारूं, तब तक हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता चेंज कर चुका होता है और अपने टारगेट को हिट भी करने वाला होता है। सिस्टम सिर्फ स्क्रीन ही देखता रहता है, अरे ये तो यहाँ था, कहाँ चला गया, अभी तो मैंने देखा था। इन शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तीसरी वजह है रडार का अंधापन। रडार जो होता है ना, वो उस स्ट्रिक्ट अंकल की तरह होता है जो सिर्फ सीधा ही देखता है, उसे नीचे देखना आता ही नहीं। रडार की वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं, उसे ज़मीन के गिर्द घूमना आता ही नहीं है। इस बात का फ़ायदा उठाते हैं क्रूज मिसाइल। इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये टेरेन हगिंग करते हैं, यानी ज़मीन से छुपकर सिर्फ 50 फुट की ऊंचाई तक उड़ते हैं। पहाड़ों और समुद्रों की लहरों के बिल्कुल करीब से गुजरते हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो रात को कर्फ्यू लगने के बाद घर में छुप के आता है ताकि अब्बू की नज़र न पड़ जाए। नतीजा, जब तक ये मिसाइल रडार की लाइन ऑफ साइट में आता है, हूटर बजने और सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले ही वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। 2019 में सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटीज़ में सेम यही ट्रिक यूज़ की गई थी। चौथी वजह है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी जैमिंग। ये तो बिल्कुल हैकर लेवल की गेम है भाई साहब। जब कोई स्मार्ट कंट्री बड़ा अटैक प्लान करता है तो वो अपने इन जैमर्स के जरिए उन रडार को फेक फ्रीक्वेंसीज भेजता है। ये रडार का दिमाग बिल्कुल दही हो जाता है। स्क्रीन पर एक मिसाइल के बजाय 500 फेक मिसाइल नजर आने लगते हैं और रडार का ऑपरेटर सर पकड़ कर बैठ जाता है कि किसको हिट करूं, कौन सा रियल है कौन सा फेक है। जब रडार को अंडर कर लिया जाता है तो सिस्टम कन्फ्यूजन में ब्लाइंडली फायर करने लगता है और इसी बीच में जो असल मिसाइल होता है वो वीआईपी प्रोटोकॉल की तरह अपने टारगेट को हिट कर देता है। पांचवें पॉइंट है डिकोड यानी छलावा। बड़े बैलिस्टिक मिसाइल जब आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो अपने साथ फेक टारगेट्स और बहुत सारा कचरा साथ में लेकर आते हैं। दिखने में और रडार पर ये फेक टारगेट्स बिल्कुल रियल बम की तरह महसूस होते हैं। नीचे बैठे एयर डिफेंस को समझ आती नहीं कि इन टुकड़ों में रियल बम कौन सा है। वो अपने महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल इन फेक टुकड़ों पर ज़ाया कर देता है और असल मिसाइल अपना टारगेट हिट कर देता है।
तो दोस्तों इन सब चक्रों के बाद आती है सबसे आखिरी और कड़वी हकीकत, यानी पैसों की बर्बादी, द इकोनॉमिक्स ऑफ वार। यह डिफेंस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे महंगा शौक है। दुश्मन जो ड्रोन या रॉकेट्स भेजता है वो मुश्किल से 20 या 50 हज़ार डॉलर के होते हैं, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल यूज़ किए जाते हैं वो 4 मिलियन डॉलर तक के होते हैं। ये तो वही बात हुई कि दीवार पर बैठे एक मच्छर को आप टैंक के गोलों से उड़ा दें। मच्छर तो मर सकता है और शायद मर भी जाए, लेकिन आपका घर और बैंक अकाउंट दोनों खाली हो जाएंगे। अगर एक मुल्क 20,000 डॉलर के लिए 4 मिलियन डॉलर खर्च करता रहेगा तो वो जंग बाद में हारेगा, बैंकरप्ट पहले हो जाएगा। इसलिए हर एयर डिफेंस सिस्टम अपने कुछ टारगेट्स को जानबूझकर इग्नोर करता है, वरना उनका बजट ही ख़त्म हो जाएगा। रियलिटी यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम कोई जादू की ढाल नहीं है, ये एक फ़िल्टर है। ये 80 to 90% टारगेट को तो रोक लेते हैं, लेकिन स्पीड, स्वॉन टैक्टिक्स और पैसों के इस गेम में कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी इस मसले को हल कर देगी? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को देखकर कुछ नया सीखने को मिला और मज़ा भी आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।